मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार भैया, फिजिशियन, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग। नमस्कार दोस्तों, जाड़े का मौसम आ चुका है। इस मौसम में सामान्यतः सांस की बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में जिनमें पहले से सांस की बीमारी हो, उसमें उसके लक्षणों में बढ़ोतरी हो जाती है, या अन्य लोग भी जिन्हें सांस की बीमारी ना भी हो, उनको फेफड़ों में संक्रमण होने से सांस की समस्या आती है। तो पहले ऐसे लोग जिनको सांस की बीमारी है वो इस बात को समझे कि फेफड़े में सांस की बीमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक जिसे आप अस्थमा या दमा कहते हैं, और दूसरी बीमारी है COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें होता ये है कि सांस की जो नलियां होती हैं, सांस ले जाने वाली जो नलियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और हवा का प्रवेश फेफड़ों में दिक्कत के साथ होता है, तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब आप कैसे समझेंगे कि आपको दमा है या COPD है? दोनों के इलाज में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए दोनों को समझना जरूरी होता है। दमा के रोगी सामान्य तौर पर जिनको दमा होता है उनको बचपन से ये होता है, और दमा की बीमारी में कुछ अन्य चीजें भी, एलर्जी के अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे सांस की तकलीफ का छींक से या नाक से पानी आने से या आंखों से पानी आने से इसकी शुरुआत होती है। आंखों में जलन होता है, खुजलाहट होती है, आंखों से पानी गिरता है, फिर नाक में खुजलाहट होती है, नाक से पानी गिरता है, और फिर 1-2 दिन के बाद फिर सांस की तकलीफ फिर बढ़ जाती है। और ये अगर इसका तुरंत समाधान ना हो तो फिर ये 2-3 सप्ताह तक भी खिंच जाता है लंबा। मुख्यतः दमा की समस्या जो है वो मौसम के बदलाव के साथ होता है। जैसे गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आता है, तो जो नवंबर और शुरुआती दिसंबर का समय है उस समय ये होगा, या फिर फरवरी में जब जाड़ा खत्म हो रहा होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, उस समय ये होता है। और दूसरी चीज है, ये दमा हो गया। अब आप COPD समझिए। COPD जो मैंने दूसरा बताया था, सांस की तकलीफ की समस्या। COPD क्या होता है कि ऐसे लोग जो निरंतर धूल, धुआं, इस तरह के वातावरण में रहते हैं, जो धूम्रपान कर रहे होते हैं या कई सालों से जो धूम्रपान कर रहे होते हैं, जो कोयले के खदानों में लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, या पत्थर की फैक्ट्रीज में लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, जहाँ स्टोन डस्ट या पत्थर की धूल उड़ती है, तो ऐसे माहौल में जो लोग लंबे समय से रहते हैं उनमें ये COPD की समस्या होती है। इसमें होता ये है कि फेफड़े के अंदर हवा ले जाने वाली जो नली होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है, तो हवा का जो प्रवाह है फेफड़े के अंदर वो कम हो जाता है और सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो ये आप सांस की बीमारी को समझें। अब इसमें क्या है कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होने पे आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये अगर लंबा खिंच जाता है तो फिर ये 3-4 सप्ताह तक रह जाता है। लेकिन अगर शुरुआती 2-3-4 दिनों में अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर ये बहुत जल्दी आराम होता है। अब इसका समाधान कैसे करें? तो आप अपने फिजिशियन से मिलें। मुख्यतः तो लक्षणों के आधार पर ही निदान हो जाता है कि बीमारी क्या है। फिर भी अगर जैसे अस्थमा की समस्या है, अस्थमा में अगर डिफरेंशिएट करना हो, अस्थमा और COPD में अंतर करना हो, तो कुछ जांच है जो ये कर सकते हैं। जैसे एक सीरम IgE लेवल होता है, वो कराया जा सकता है। COPD में हिस्ट्री रहेगा कि सिगरेट बीड़ी पीते रहे हैं या धूल धुआं में रहते हैं
या खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उस तरह के लोगों की ये बात होती है। तो इसमें इलाज कैसे हो? तो एक तो अगर सीओपीडी है, मुख्यतः इन्फेक्शन से स्टार्ट बढ़ता है। सीओपीडी जिसको रहता है वो थोड़ी बहुत समस्या हमेशा बनी रहती है, पर मौसम के बदलाव के साथ ये बढ़ता है। तो ये बढ़ता कैसे है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे सर्दी खांसी हो गई, तो फिर ये फेफड़ों की नली में सिकुड़न ज़्यादा होगा। तो इसका इलाज कैसे करें? एंटीबायोटिक, प्रॉपर एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं। फिर जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होता है, जैसे मोन्टेलुकास्ट एक दवा होती है, वो दी जाती है। लेकिन दवाएं आप जब भी लें तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऐसे आमतौर पे ये एक समझने की बात बताई जा रही है, पर जब आप दवा लेंगे तो किसी की सलाह पर ही लें, वीडियो देख के दवा न लें। फिर उसके बाद है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? जो फेफड़े की नलियों को, जो सिकुड़ी हुई नलियां हैं, उनको कैसे फैलाई जाती है, वो दवाएं ली जाती हैं। तो इसका दो तरीका है कि कुछ तो टैबलेट्स हैं जो लेते हैं, और कुछ इनहेलर या रोटाहेलर। इनहेलर है कि इनहेलर में एक समस्या है कि जैसे ही आप खींचते हैं वैसे ही उसको आप दबाते हैं, तभी वो अंदर जाएगा फेफड़े के। नहीं तो अगर आपने वो इनहेलर को दबाया और सांस को लेने में आगे पीछे हो गया तो वो दवा आपके मुंह में ही रह जाएगी, जाएगी नहीं। तो उससे बेहतर है कि एक छोटा सा डिवाइस होता है, रोटाहेलर प्लास्टिक का डिवाइस होता है, जिसमें वो कैप्सूल डाल दिया जाता है। फिर उसको घुमाने से वो कैप्सूल अंदर खुल जाता है। फिर उसको आप जैसे लंबी सांस लेके 4 बार 5 बार जब पूरी तरह से हवा अंदर खींचते हैं तो पूरी दवा अंदर चली जाती है, और फिर वो दवा वहाँ फेफड़े में जाके वहाँ लोकल लेवल पे काम करती है। तो ये फायदा होता है। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी भ्रम रहता है कि जो इनहेलर या रोटाहेलर है, अगर हम एक बार ले लिए तो इसकी आदत लग जाएगी, या एक बार ले लिया तो हमेशा ले लिया जाएगा। बिल्कुल ये बात नहीं है। ये दवा की जरूरत होती है तब ये दवा दी जाती है, और ये ज्यादा काम करता है इसलिए कि वो सीधे फेफड़े में जाके वहां पे असर करता है। बाकी जो दवाएं लेते हैं आप, वो पेट में जाता है, पेट से वो खून में एब्जॉर्ब होके जाता है, फिर वो फेफड़े के पास जाता है, तब वहां पे काम करता है। तो इससे जो ब्लड में जाने के चलते जो उस दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो रोटाहेलर या इनहेलर ऐसी बीमारियों में, सांस की समस्याओं में बहुत अच्छा उपाय है, और इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। तो ये सब ये जिनका आप ध्यान रख के, और दूसरी बात है कि बचे कैसे। सांस की तकलीफ जिनको रहती है, जो दमा के पेशेंट हैं या सीओपीडी के पुराने पेशेंट हैं, वो इस मौसम में इस बीमारी के बिगड़ जाने से बचे कैसे। तो उसका उपाय ये है कि आप अगर धूल मिट्टी वाली जगहों से थोड़ा प्रयास करें दूर रहने का। अगर दूर रहना संभव ना हो तो मास्क आप लगा सकते हैं, जो 2 या 4 रुपए में मास्क, सर्जिकल मास्क मिलता है, तो वो आप लगा के घूम सकते हैं। बाइक में जब आप चलते हैं तो ठंडे के मौसम में मफलर लगाएं मुंह पे, नाक पे, कान पे, ताकि ठंडी हवा अंदर न जाए। दूसरा है धूम्रपान बिल्कुल ना करें। जिनको सीओपीडी की समस्या हो, अस्थमा हो, या सामान्य व्यक्ति भी धूम्रपान कतई ना करें। धूम्रपान से सीओपीडी होता है। लंबे समय तक आप सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं तो इससे आपके फेफड़े की नलियां खराब होती हैं और सांस की तकलीफ होती है। और ठंड से बचें। कोई भी समस्या आए, कोई सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, तो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार करें, तो सांस की बीमारी को बिगड़ने से आप रोक सकते हैं। धन्यवाद।